ओम शांति। सुनते हैं आज 13 जून 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, ड्रामा को यथार्थ रीति समझने वाले बच्चे कौन से शब्द नहीं कहते? उत्तर, जो बच्चे ड्रामा को यथार्थ रीति समझते हैं वे कभी यह नहीं कहते कि यह ऐसा नहीं होता तो वैसा होता। वे जानते हैं जो कुछ हुआ, हो रहा है या होगा वह सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। प्रश्न 2, आत्मा का वास्तविक निवास स्थान कहाँ है और वहाँ जाने की इच्छा क्यों होती है? उत्तर, आत्मा का असली घर है स्वीट साइलेंस होम, जिसे मूल वतन कहा जाता है। वहाँ शांति और शक्ति है, इसलिए आत्मा वहाँ लौटने की चाह रखती है। प्रश्न 3, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और वे कहाँ से आते हैं? उत्तर, परमात्मा शिव एक निराकार बिंदी हैं जो परम धाम से आते हैं। वे किसी भी मनुष्य के शरीर में जन्म नहीं लेते बल्कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। प्रश्न 4, मनुष्य आत्मा को शिव बाबा की पहचान क्यों नहीं होती? उत्तर, क्योंकि वे देह अभिमान में रहते हैं और शास्त्रों में मिथ्या ज्ञान में उलझे होते हैं। भगवान को सर्वव्यापी मानने से उनकी सच्ची पहचान मिट जाती है। प्रश्न 5, माया से हार और जीत किसे कहते हैं? उत्तर, माया को रावण कहा गया है जो आत्मा को विकारों में फंसाता है। उससे हारने को हार कहते हैं और उस पर विजय पाने को जीत कहते हैं। प्रश्न 6, देवताओं की चढ़ती कला और वर्तमान उतरती कला का क्या अर्थ है? उत्तर, जब आत्माएं पवित्र और सतो प्रधान होती हैं तब चढ़ती कला होती है जिसे स्वर्ग कहते हैं। जब आत्माएं विकारी और तमो प्रधान होती हैं तब उतरती कला होती है जिसे नर्क कहा गया है। प्रश्न 7, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान अन्य शास्त्रों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, शास्त्र भक्ति मार्ग की बातें बताते हैं जबकि ब्रह्मा कुमार ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा सुनाया गया है। यह ज्ञान आत्मा को उसकी सच्ची पहचान और परमात्मा से मिलन कराता है जिससे आत्मा पावन बनती है। प्रश्न 8, गुरु किसे कहा जा सकता है? उत्तर, गुरु वही होता है जो आत्मा को सद्गति दे सके अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसलिए सच्चा गुरु सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव ही है। प्रश्न 9, महाभारत की युद्ध के पीछे की सच्चाई क्या है? उत्तर, महाभारत का युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं बल्कि यह माया के साथ अंतर मन की लड़ाई है। ब्राह्मण आत्माएं रावण स्वरूप माया से युद्ध कर स्वयं को विजयी बनाती हैं। प्रश्न 10, राजाई पद से वंचित क्यों हो जाते हैं? उत्तर, जो बच्चे बाप को भूल जाते हैं, नियमित याद नहीं करते या ज्ञान का अभ्यास नहीं करते, वे पद से वंचित हो जाते हैं। जो मेहनत करते हैं वही ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। प्रश्न 11, आत्मा के पुनर्जन्म का रहस्य क्या है? उत्तर, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह चक्र 84 जन्मों तक चलता है। प्रत्येक जन्म में आत्मा अपने कर्मों अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है। यह ड्रामा में निश्चित क्रम से होता है। प्रश्न 12, ब्राह्मण बच्चों की सेवा की स्थिति कैसी होनी चाहिए? उत्तर, ब्राह्मण बच्चों की सेवा की स्थिति अत्यंत आत्मिक, अंतर्मुखी और तपस्वी स्वरूप की होनी चाहिए। सेवा करते समय ऐसा अनुभव हो कि आत्मा गुफा से तपस्या करके निकली है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।